तो जैसा कि गाइस हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हम यूजर को मेल भेजते थे वेरिफिकेशन के लिए, तो आज हम उस मेल को वेरीफाई करने वाले हैं, मतलब उस यूजर को वेरीफाई करने वाले हैं। जैसा कि हम लिंक भेजते थे कि जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो ये हमारा राउट था जो कि अभी तक सेटअप नहीं है, जो आज हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं यूजर को जिस पर भी मेल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर व्यू इंजन इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यू इंजन मैं यूज करने वाला हूँ EJS यूज करने वाला हूँ। आप चाहे पब यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, पर यहाँ पर जो इसका लिंक ओपन होगा वो हमारे सर्वर साइड की फाइल्स को शो कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल EJS व्यू इंजन। ठीक है, तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हमें करना है क्या, ये बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक यूजर राउट तो बना ही रखा था। अब मेरे को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मैं एक और राउटिंग की फाइल बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ वेब राउट करके, क्योंकि आगे चल करके हमें यहाँ पर और भी राउट्स बनाने होंगे जो कि वेब के लिए जरूरत पड़ने वाली है, लाइक रीसेट पासवर्ड वगैरह करने के लिए, कि हम फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए एक मेल भेजेंगे और फिर वो रीसेट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को यहाँ पर यूज करनी होंगी वेब राउट के अंदर। लाइक सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को यूज करना चाहूंगा, एक्सप्रेस इक्वल टू एंड देन आपका रिक्वायर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर मेरा एक्सप्रेस पैकेज। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरे को एक वेरिएबल बना लेना है जिसमें हम एक्सप्रेस को यूज करने वाले हैं। लाइक मैंने बना लिया यहाँ पर यूजर राउट करके। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर अपना एक्सप्रेस यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा बन चुका है। और सबसे पहले मेरे को मतलब इस यूजर राउट को बताना होगा, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, कि मैं यहाँ पर कौन सा व्यू इंजन यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर यूजर राउट एंड देन डॉट सेट, यहाँ पर मेरे को एक व्यू इंजन बताना होगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा व्यू इंजन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैं EJS को यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, एंड देन सेकंड वन इज, यहाँ पर हमें अपना फोल्डर बताना होगा कि हमारे व्यूज का रखे कहाँ हुए हैं, जो हमारे व्यू इंजन का जो EJS फॉर्मेट है वो हमारे रखे कहाँ हुए हैं, उस फोल्डर का हमें नेम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि व्यूज हमारे कहाँ रखे हुए हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं और हम क्या करते हैं, एक फोल्डर, मतलब एक हम क्या करते हैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ जिससे कि मैं इस पर फोल्डर क्रिएट कर पाऊँ इजिली। ठीक है, तो व्यूज नाम का मैंने यहाँ पर फोल्डर बन रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक वो बन रहा है मैं यहाँ पर अपना नेम प्रोवाइड करता हूँ कि डॉट मतलब बैक जाओ एंड देन हमारा व्यूज नाम का जो फोल्डर है उसमें जाकर के फाइंड करो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा पब्लिक फोल्डर है आप चाहो तो उसको स्टैटिक बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहते हो। बाय द वे आगे जरूरत पड़ सकती है तो हम यहाँ पर बना करके चलते हैं। ठीक है, जिससे कि आगे हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। तो यूजर आउट डॉट यूज एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सप्रेस का यूज करूंगा, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मैं किसको बनाने वाला हूँ, अपना पब्लिक फोल्डर, जो कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा क्या है, बेसिकली व्यूज नाम का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक आप फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर जो है अपनी फाइल का नेम रख लेता हूँ लाइक वेरिफिकेशन। ठीक है, या आप ऐसा भी रख सकते हो कि मेल वेरिफिकेशन, इस तरीके से मेल वेरिफिकेशन डॉट EJS। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये रख लिया है। अभी हम इसके अंदर कोड करेंगे, पर उससे पहले हमें यहाँ पर अपना स्टैटिक फोल्डर बता दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम अपना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं। यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, यहाँ से हम कर देंगे यूजर राउट को एक्सपोर्ट्स। फिर हमें यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना है, जो कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हमें गेट राउट क्रिएट करना है। और गेट राउट हमें किसका क्रिएट करना है, मेल वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो कि हमारा ये सेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेल वेरिफिकेशन स्लैश मेल वेरिफिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, एक मेथड कॉल कराना है। तो हम क्या करेंगे, अपना यूजर कंट्रोलर ऑलरेडी चल रहा है, हम उसी को यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको हम अपना मॉड्यूल जो है रिक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को सबसे पहले बैक जाना होगा, अपने कंट्रोलर्स के अंदर जाना होगा। सॉरी गाइस, यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, कंट्रोलर्स के अंदर जाता हूँ, यूजर कंट्रोलर एंड देन यूजर कंट्रोलर के अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, जिसका नेम मैं रखूंगा लाइक वेरीफाई मेल करके। ठीक है, वेरीफाई मेल। ठीक है, ये मैंने नेम रख लिया है इसका। अब आप चाहे कुछ भी रख सकते हो। अभी यहाँ पर ये मैंने मेथड क्रिएट नहीं किया, पर उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मतलब ये राउट है, इसको मैं अपने सर्वर डॉट JS को बताऊंगा कि ये मेरी फाइल है, इसको मेरे को यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बट मेरे को यहाँ पर अपना वेब राउट यूज करना होगा। ठीक है, अब वेब राउट देखिए यहाँ पर जो है हमने API यूज कर रखा था। ठीक है, बट मेरे जो वेब राउट्स हैं उनमें API वगैरह नहीं यूज होगा, आगे ओनली सिंपल स्लैश मतलब रूट वाला राउट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया लाइक वेब राउट करके, वेब राउटर, लाइक मैंने रख लिया वेब राउटर, सॉरी वेब राउटर करके। ठीक है,
अभी यहाँ पर मैं अपना मिडलवेयर में सेट भी कर देता हूँ, तो मैं सेम थिंग इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और मैं वेब राउटर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अरे यार कॉपी नहीं हो रहा, चलो कॉपी हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्लैश पर चलाने जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर डॉट जेएस के अंदर भी मेरा सेटिंग हो चुकी है अपने राउटर की। ठीक है, तो अब मेरे को वेरीफाई मेल वाला जो है अपना स्टार्ट करना है मेथड। ठीक है, तो मैं अपने आता हूँ कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूंगा। तो लास्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट यूजर सॉरी वेरीफाई मेल। एंड देन यहाँ पर अगर आप असिंक का वेट का तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एंड देन आपका फेटर मेथड। और ट्राई कैच लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें असिंक का वेट का यूज नहीं करें तो ट्राई कैच की भी हमें नीड नहीं है। हम सिंपल अपना एरर थ्रो होगी तो हम अपना सेंड करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, इस मेथड के अंदर मेरे को टोकन निकाल लेना है, जो टोकन आ रहा है। तो टोकन आप कैसे निकालोगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन। आई थिंक मैंने टोकन नेम रखा है, देखिए ये वेरिएबल नेम है, यही आपको यहाँ पर रखना है। टोकन आपके पास आ गया। ठीक है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं इस टोकन की, कि क्या पता है इस टोकन ये टोकन गलत मतलब आ रहा हो, या फिर मान के चलिए ऑलरेडी वेरीफाइड थी और वो दोबारा से मेल पर आता है, दोबारा वेरीफाई करने की कोशिश करता है, तो ये सब हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यूज के अंदर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम बोलेंगे 404.egs। ठीक है, इसमें मैंने एक मैसेज डाल दिया, हालांकि मैं डिजाइन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया 404 नॉट फाउंड करके। ठीक है, मतलब कुछ भी हमारा लाइक मान के चलिए टोकन वगैरह गलत होता है या ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है आपकी मेल या टोकन नहीं मिलता है तो हम ये वाला पेज शो कराएंगे। ठीक है, उस यूजर को, तो ये हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टोकन मिला, अब टोकन में हमें यहाँ पर dv डॉट क्वेरी लगानी पड़ेगी। क्वेरी से हमें चेक करना होगा कि क्या ये टोकन जो है इस डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। लाइक अगर आप देखोगे ये मेरा जो टोकन है ये एग्जिस्ट करता है, क्या पता ये एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो सारे केसेस हमें हैंडल करके चलने, इसलिए मैं यहाँ पर dv डॉट क्वेरी एंड देन मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखूंगा सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, यूजर्स एंड देन वेयर आपका टोकन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में पास कर देता हूँ, टोकन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिमिट लगा देता हूँ मैं 1 की। ठीक है, लिमिट लगाओ या मत लगाओ, टोकन आपका यूनिक था तो वो एक ही रिकॉर्ड आपको देगा। फिर मैं यहाँ पर अपना टोकन पास कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ तो वो इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस कर देगा। एंड देन यहाँ पर मैं फंक्शन पास कर देता हूँ, फंक्शन में क्या होगा, या तो आपकी एरर आ रही होगी, ठीक है, या आपका रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, या रिजल्ट आ रहा होगा या आपका फील्ड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इतना काम किया हुआ है। ठीक है, अभी ये आपकी क्वेरी बन चुकी है। ठीक है, अब एक क्वेरी क्या करेगी बेसिकली, अगर आपकी एरर होती है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ एरर होती है, एरर के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइक मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करा दूं क्योंकि यहाँ पर हम एपीआई तो बना नहीं रहे हैं, तो हम कंसोल पर ही चेक कर लेंगे कि कुछ एरर आती है तो। ठीक है, वरना एरर आती तो हम एपीआई में सेंड कर देते अगर एपीआई बनाते तो, पर यहाँ पर हम व्यू हैंडलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर ये आपकी कंडीशन मतलब ये आपकी क्वेरी फायर हुई, एरर नहीं आई, बट क्या हुआ कि आपके पास रिजल्ट नहीं आया, तो उस केस को भी हमें चेक करके चलना होगा। तो ये रिजल्ट के अंदर हमें चेक करना होगा कि रिजल्ट डॉट लेंथ अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो मतलब कि हमें टोकन मिला है, टोकन मिला है। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब टोकन मिला है नहीं, मतलब टोकन से रिलेटेड डेटा मिला है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, वरना हम यहाँ से बोल देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। ठीक है, रेंडर हम क्या करा देंगे अपना 404 पेज। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए कि आपका यहाँ पर टोकन मतलब जो आपने टोकन डाला क्वेरी में डेटा नहीं मिलता है तब भी ये फायर होगा, या बाय द वे मान के चलो टोकन मिला और ये चलेगा, फिर हम जैसे वेरीफाइड कर देंगे हम टोकन को क्या करेंगे नल सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें करके चलना होगा। तो यहाँ पर आपका मतलब प्रॉपर वैलिडेशन लगने वाली है टोकन के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और क्वेरी चलाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल db डॉट क्वेरी को कॉपी करता हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, अब हमें करना है क्या है, हमारे पास डेटा मिला, उस टोकन से रिलेटेड हमें डेटा मिल चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, बेसिकली यूजर का जो स्टेटस था लाइक जो इस वेरीफाइड था इसको हमें करना बन। ठीक है, और टोकन को कर देना नल, जैसे कि आगे कभी भी इस पर वो दोबारा लिंक पर आए तो हम 404 उसे शो करा दें कि उसमें मिला ही नहीं है वो यूजर, मतलब उस टोकन से रिलेटेड डेटा हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेसिकली अपडेट करने वाले हैं
किसको अपडेट करने वाले हैं, यूजर को, ठीक है, यूजर का स्टेटस इज वेरीफाइड वाला। तो मैंने लिखा यहाँ पर अपडेट यूजर्स, अपडेट यूजर सेट, ठीक है, लाइक मैं कैपिटल लिख लेता हूँ जो मतलब जो कि मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली कीवर्ड्स, ठीक है। तो टोकन इक्वल टू नल कर दूंगा मैं यहाँ पर, टोकन इक्वल टू नल कर दिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। टोकन इक्वल टू नल कर दिया एंड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड, सॉरी इज वेरीफाइड में इज अंडरस्कोर वेरीफाइड है, इज अंडरस्कोर वेरीफाइड, एक बार चेक कर लेता हूँ, मीनिंग करेक्ट होनी चाहिए। इज वेरीफाइड, इज अंडरस्कोर वेरीफाइड को हम कर देंगे इक्वल 1, ठीक है। इक्वल 1 कर दिया किसको, वेयर आईडी इक्वल, और यहाँ पर आईडी इक्वल में मैं क्या पास करूंगा अपना, लाइक डॉलर, मतलब जो मेरे पास क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे पास रिजल्ट है ना, रिजल्ट में क्या है बेसिकली टोकन से रिलेटेड उस यूजर की इन्फॉर्मेशन आई होगी। तो मैं रिजल्ट में से क्या करूंगा, उस यूजर की आईडी निकाल लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर आईडी रिजल्ट 0, ठीक है। 0 में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक एरे आएगा, ठीक है, डॉट आईडी, आईडी मीन्स जो हमारे यूजर की आईडी होगी जो कि हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो इतना करने से आपको क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा यूजर का डेटा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न, मैं लाइक इसी को कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ से हम कर देंगे किसको, मेल वेरिफिकेशन वाली फाइल के, इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, और रिटर्न करा देते हैं। यहाँ से मैंने रिटर्न कराया मेल वेरिफिकेशन, यहाँ से मैं इस पर एक मैसेज भी डाल देता हूँ, मैसेज भेज देता हूँ इस व्यू पर, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने लिखा मेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। अब इस व्यू पर हमें ये मैसेज कैच भी करना होगा वरना हमारा काम नहीं होगा परफेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसके पास, ठीक है, व्यू के पास। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटरपोलेशन साइंस यूज करूंगा, इंटरपोलेशन साइंस, ठीक है, जैसा कि आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। इफ कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे अगर मैसेज एग्जिस्ट होता है, ठीक है, मैसेज होता है तो हम इंटरपोलेशन साइन यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा, इंटरपोलेशन साइन मैंने यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर स्टार्ट किए मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है H1 में डाल देता हूँ, लाइक अगर आप अपने मन पसंद तरीके से डिजाइन कर सकते हो इस पेज को, ठीक है, परसेंट इक्वल एंड देन परसेंट को मैं क्लोज करूंगा और मैं यहाँ पर अपना मैसेज शो करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेटअप हो चुका है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने किया क्या है, और यहाँ पर भी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वेरीफाई मेल को मैंने आई थिंक मैंने यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है। तो इतना काम करना था, और मैं यहाँ पर जो है अपना नोडमोन सर्वर स्टार्ट करता हूँ, नोडमोन सर्वर, और ये जैसे स्टार्ट हो रहा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं। जैसे स्टार्ट होगा मैं तुरंत वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुका है मेरा सर्वर, मैं यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, यहाँ पर बोलता है मेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो मेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टोकन भी करेक्ट था। अगर बाय द वे मान के चलिए, बाय द वे मान के चलिए, लाइक मैं यहाँ पर इसी को रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि अब ये जो है डेटाबेस में जाओगे आप, इस वेरीफाइड आपका 1 हो चुका होगा। तो यहाँ पर इस वेरीफाइड 1 हो चुका है, देख सकते हो टोकन नल हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा 404 बताएगा, ठीक है। या अगर टोकन आप गलत भी डालते हैं ना, लाइक इस तरीके से, तो भी ये 404 पर ही लेकर के जाने वाला था। लाइक अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से उसमें एंट्री डाल देता हूँ। तो लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा जो टोकन था इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसमें नल की जगह कर देता हूँ आपका टोकन, और इस वेरीफाइड को हम कर देते हैं 0 अगेन, ठीक है, जैसा प्रोसेस थी पहले। लाइक अगर मैं यहाँ से गलत डालता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं करेक्ट यहाँ पर डालता हूँ तो अब यहाँ पर बोलता है मेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपकी मेल वेरीफाइड भी हो चुकी है, टोकन नल भी हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे बात करेंगे कि लाइक लॉगिन, फिर हम फॉरगेट वगैरह पासवर्ड, ठीक है। सो थैंक यू।